This is the second part of polymer. Methods of polymerization. कि पॉलीमर जो फॉर्म होता है कि उसकी अलग अलग कैसी मेथड्स है कि जिससे अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं. सो ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड व्हाट इज पॉलीमराइजेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. कि पॉलीमर फॉर्मेशन की प्रोसेस है. तो उस आधार पर ये दो टाइप्स यहाँ पर हैं. एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. जैसे कि पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन. इसमें सिंपल एडिशन होता है मोनोमर्स का. जो भी मोनोमर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर बताया गया एक ब्लॉक का. एक ब्लॉक मतलब एक मोनोमर. तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं. तो 5 ब्लॉक सिंपल एडिशन हो रहा है और सिंपल एडिशन होके ये एडिशन पॉलीमर तैयार हो रहा है. तो ऑन द राइट साइड यू कैन सी द एडिशन पॉलीमर. सिंपल एडिशन 1 + 1 2 1 + 1 + 1 3 लाइक दिस. तो सिंपल एडिशन पॉलीमर तैयार हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन. और कंडेंसेशन क्या है कि जिसमें अलग अलग मोनोमर्स लिंक हो रहे हैं एक में के साथ में, और अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर एक बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है. सो दैट एडिशनल बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म ओवर हियर विच इज नॉट गोइंग टू फॉर्म इन एडिशन पॉलीमराइजेशन. एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो लिंक हो रहा है अलग अलग पॉलीमर में, along with that one बाय प्रोडक्ट इज ऑल्सो देयर. सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा और एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. This is the other side where you can see how that addition polymerization takes place. So addition polymerization को ही दूसरा नाम है chain polymerization. So it is also called as chain polymerization. बहुत बार पूछते हैं कि what is addition polymerization. यहाँ पर पूछते हैं कि what is chain polymerization. तो ये अल्टरनेटिव नेम्स हैं addition polymerization या फिर chain polymerization. तो the polymerization method in which the polymer is formed by simple addition of monomers. हमने लिखा है कि it is formed by simple addition of monomer without elimination of any molecule. कोई भी मॉलिक्यूल इसमें एलिमिनेट नहीं होता या फिर कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता. तो डेफिनेशन इज वेरी क्लियर. द पॉलीमराइजेशन मेथड हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन. द पॉलीमराइजेशन मेथड इन विच the polymer is formed by simple addition of monomer without elimination of any molecule is known as addition or chain polymerization. इसके फीचर्स क्या है कि पहले हम बताए थे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन द मोनोमर्स कंटेनिंग अनसैचुरेशन. मतलब जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे ही मोनोमर्स के बीच में ये पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि वही मोनोमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से पॉलीमर बनाएंगे जिसमें अनसैचुरेशन होगा. अनसैचुरेशन का मतलब है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड से मतलब है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड. तो ये अनसैचुरेशन होना जरूरी है. उसमें दूसरा ये है कि दी एडिशन पॉलीमर विच आर फॉर्म और विच आर जनरली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स. मतलब जो भी एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं वो थर्मोप्लास्टिक टाइप के बनते हैं एडिशन पॉलीमर्स. ठीक है. ये कौन है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स? ये वो टाइप के पॉलीमर है विच सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग. अगर आप उसको हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं. इसको रीयूज भी कर सकते हैं, उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं. जैसे कि हमेशा हम लोग कुछ हमारे घर में जो पुराने प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं वो कबाड़ी को बेच देते हैं. वो कबाड़ी जो लेता है उसको रिसाइकल करता है. तो वो जो है वो थर्मोप्लास्टिक टाइप के प्लास्टिक ही सिर्फ लेता है, पॉलीमर सिर्फ लेता है. बाकी जो दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग, वो रिसाइकल नहीं हो सकते. तो वो जो एडिशन पॉलीमर्स हैं ये जनरली थर्मोप्लास्टिक टाइप के पॉलीमर्स हैं. इसलिए जब हम कबाड़ी को कोई मटेरियल दे रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज ऑफ थर्मोप्लास्टिक टाइप. इसका मतलब है वो एडिशन पॉलीमर्स हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं. तीसरा इसमें एक पॉइंट है कि जैसे कि अल्कीन्स अगर हम पॉलीमर लेते हैं जिसमें कि मोनोमर लेते हैं अल्कीन्स जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
तो इसमें जो टाइप है दो बताए गए कि एक CH2 डबल बॉन्ड CHY। CHY का मतलब है Y कैसा हो सकता है, एक तो Y जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है, और या फिर दूसरा हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CHX, तो इसमें X जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। जो हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 में का एक H निकालकर उसके जगह X और Y लगा दिया, तो X और Y में डिफरेंस ये बता रहे हैं हम लोग कि Y ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है या फिर X ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्यों चाहिए वहां पे, क्योंकि उस पॉलीमर का फॉर्मेशन या फिर उस पॉलीमर को स्टेबलाइज करने के लिए वहां पर X और Y ग्रुप चाहिए। तो जैसे हम लोग वहां पर एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ दैट X एंड Y। आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब है कि जो ग्रुप्स, जैसे कि एक CH3 ग्रुप है ना, C6H5 ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो पाई बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ, तो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। और जो स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे कि हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो ये जो ग्रुप है साइनाइड ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपने ओर खींचते हैं। तो ये भी आपको जब एग्जाम्पल हम लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो एक जनरल एग्जाम्पल यहाँ नीचे बताया है, n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CHY which under addition polymerization gives this product which is called as the addition polymers. ओके, यहाँ जो एक मैकेनिज्म है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, वो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं कि वो तीन अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पर है किसकी, एडिशन पॉलीमराइजेशन की। मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन तीन अलग अलग तरीके से हो सकता है। देयर आर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक नंबर 1 है कि वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नंबर 2 है कैटायोनिक मैकेनिज्म, और नंबर 3 है एनायोनिक मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है। फ्री रेडिकल मतलब वो स्पीसीज जिसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से वो जो स्पीसीज है वो बहुत ही एक्टिव होती है, तो उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। बहुत सारे फ्री रेडिकल होते हैं, तो ये है इस मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल के थ्रू ये पॉलीमराइजेशन होता है, इसलिए उसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। दूसरा जो है कैटायोनिक मैकेनिज्म, इसमें कैटायन बनता है। कैटायन का मतलब है कि वो आयन जो कैथोड की ओर जाता है, कैथोड होता है निगेटिवली चार्ज, मतलब उसके तरफ जाने वाला आयन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है कि वो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो कैटायन फॉर्मेशन से आगे बढ़ता है और पॉलीमर बनता है, उसको हम कैटायोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, फिर कैटायोनिक मैकेनिज्म हम उसको कहेंगे। अब ये कैटायन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, क्योंकि कैटायन जो है वो इट इज मूविंग और इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड द नेगेटिव स्पीसीज इलेक्ट्रॉन, so it is electrophilic means attracting towards the electron. That's how we can say that it is cationic mechanism or it is electrophilic mechanism. तीसरा इसको नाम दिया है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम मैकेनिज्म। कार्बोनियम मैकेनिज्म मतलब है कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कार्बोनियम कहते हैं। तो कार्बोनियम आयन इसमें फॉर्म होता है, मतलब कैटायन फॉर्म होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, मतलब तीसरा नाम आ गया उसको कार्बोनियम आयन। तो कैटायोनिक या फिर कार्बोनियम आयन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है वो कैटालाइज बाय एसिड, दिस मैकेनिज्म इज कैटालाइज बाय एसिड। इसमें एसिड कैटालाइज होता है, कैटालिस्ट का काम करता है एसिड, जैसे कि H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, जिससे कि हमें चाहिए H पॉजिटिव आयन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो मैकेनिज्म है ये एसिड से, एसिड इसमें कैटालिस्ट होता है, इसलिए उसको एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो देखो इसको 4 नाम हो गए अलग अलग, मतलब एक ही मैकेनिज्म को 4 नाम, एक है कैटायोनिक मैकेनिज्म, दूसरा है कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म, तीसरा है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म और चौथा है एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। तो इसमें का कोई भी अगर नाम हो तो वही मैकेनिज्म है, वही प्रोसेस है, ये अल्टरनेट नेम दिए है सबको। उसी तरह से तीसरी कैटेगरी जो है, तीसरे टाइप का जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं एनोनिक। अब बिल्कुल दूसरे से बिल्कुल उल्टा, एनोनिक मतलब जो आयन एनोड की तरफ जाता है, एनोड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन सा आयन जाएगा, निगेटिव आयन, तो एनायन मतलब निगेटिव आयन। तो ये एनोनिक मैकेनिज्म है जिसमें कि निगेटिव आयन बनता है और उससे मैकेनिज्म आगे बढ़ता है। एनोन का मतलब ही है न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि निगेटिव आयन इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, तो इसलिए एनायन को न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। सो इसका मैकेनिज्म हो गया सेकंड
नाम न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल जो बनता है, जो आयनॉन बनता है, वो होता है सी निगेटिव। ये सी निगेटिव मतलब कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज, ये आयन इसमें बनता है। अब कार्बन अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम कहते हैं कार्बेनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज हमने देखा सेकंड में, तो उसको कहते थे हम कार्बोनियम आयन। अब यहां पर कौन सा चार्ज है कार्बन पे? निगेटिव चार्ज, तो वो क्या हो गया? कार्बेनियन। वर्ड डिफरेंस देखो प्रोनाउंसिएशन में। कार्बोनियम मतलब कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कैटायन। हियर कार्बेनियन मतलब कार्बन हैविंग निगेटिव चार्ज, दिस इज आयनॉन। ओके, तो नाम हो गया आयनॉनिक मैकेनिज्म, ये हो गया कार्बेनियम आयन मैकेनिज्म। और तीसरा नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म। और ये जो मैकेनिज्म है इसमें बेस होता है कैटलिस्ट। बेस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस मैकेनिज्म। दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। इसलिए चार नाम इसको फिर से, एनोनिक मैकेनिज्म, कार्बेनियन मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म और बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। तो इसको एक एक ठीक ठीक से बरोबर देखते हैं एक के बाद एक। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। Before going further, we have to just see some fundamentals about the bond making and bond breaking, कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और बॉन्ड कैसे टूटते हैं। ठीक है ना, ये जो पार्ट है ये इस मैकेनिज्म या फिर इसमें लिखने की बात नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म को अगर ठीक से समझना है तो ये बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखना है। मतलब सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, एक सिंगल बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे तो दैट डिपेंड्स, वो कहाँ जाएंगे और किसके पास में जाएंगे, तो दैट डिपेंड्स। ओके, दूसरा हमने पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। हमें मालूम है कि पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब ओवरलैपिंग इतना खास नहीं होता, इसलिए बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। ओके, तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लैटरल ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई इट इज वीकर एंड देयरफॉर द पाई बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, इट ब्रेक फास्ट। पहले वो ब्रेक हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो जनरली इसमें जो बॉन्डिंग होता है, मतलब जो लिंकिंग होता है, वो पाई बॉन्ड के ब्रेकिंग से होता है। सिग्मा बॉन्ड कभी इसमें ब्रेक नहीं होता। सिर्फ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो तो उसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ओके, तो हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ पाई बॉन्ड के ऊपर। ओके, एंड द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस आइदर बाय होमोलिटिक फिशन और बाय हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक। फिशन मतलब ब्रेकिंग। बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है? एक तो होमोलिटिक फिशन हो रहा है, उसमें होमो का मतलब है सेम, मतलब जब ए और बी बीच में का जो बॉन्ड है, ए और बी, ए सिंगल बॉन्ड बी, तो ये जब सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद आपको जो 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? ए के पास कि बी के पास? तो ए और बी के पास में अगर शिफ्ट होने हैं तो किस तरीके से शिफ्ट होंगे? तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बी, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो हमने बताया है कि ये होमोलिटिक फिशन है। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बी को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन ए को मिलता है। होमोलिटिक मतलब सेम, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। ए और बी को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम होमोलिटिक फिशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ए को एक इलेक्ट्रॉन मिला और बी को एक इलेक्ट्रॉन मिला। अब ए के पास में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, बी के पास में एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। इसका मतलब जो होमोलिटिक फिशन होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। एक पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे अभी कि अगर हेटेरोलिटिक फिशन होता है, हेटेरोलिटिक, तो क्या होगा? अब हेटेरोलिटिक फिशन कैसे होगा? ए सिंगल बॉन्ड बी, एक तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिससे बॉन्ड बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए को मिल गए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? ए के पास एक तो इलेक्ट्रॉन ए का था ही पहले, ये बॉन्ड में का जो एक इलेक्ट्रॉन था ए का था और बी का एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों के दोनों अगर ए को गए तो ए का अपना तो इलेक्ट्रॉन था ही, उससे कोई चार्ज बनने वाला नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन था। और एक इलेक्ट्रॉन बी का भी गया उसके पास में, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसलिए ए पर कौन सा चार्ज आएगा?
निगेटिव चार्ज आएगा। तो ए पर अगर निगेटिव चार्ज आता है तो हम उसको कहते हैं एनायन। ओके, और बी का इलेक्ट्रॉन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिले तो बी का इलेक्ट्रॉन गया, तो बी का एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है तो बी पर आता है पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कैटायन। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, उसने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ही हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इट इज पॉजिटिव स्पेसीज एंड दिस पॉजिटिव स्पेसीज इज कॉल्ड एज कैटायन। तो कैटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई स्पेसीज, तो कैटायन बनता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कैसी स्पेसीज है एनायन? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, क्योंकि उसके तो इलेक्ट्रॉन उसके पास में है ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास में है ना, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, वो एनायन हम कहेंगे। अब देखो नीचे, यही हेटेरोलिटिक फिशन दूसरे तरीके से हो सकता है कि जैसे ए ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे यहाँ पर दोनों, तो समझ लो कि बी ने ले लिए दोनों, है ना। तो बी ने अगर ले लिए तो बी पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज, क्योंकि बी ने एक अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लिया है, अब ए का भी इलेक्ट्रॉन था वो एक दूसरा, वो भी ले लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? बी क्या बन गया? एनायन। और ये क्या बनेगा? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कैटायन, पॉजिटिव आयन। सो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पर ए बन गया कैटायन, बी बन गया एनायन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये होमोलिटिक फिशन होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और हेटेरोलिटिक फिशन होता है, ये दोनों हेटेरोलिटिक फिशन के एग्जांपल है। हेटेरोलिटिक फिशन होता है तो ये आयन्स बनते हैं, आइदर कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन, नॉट आइदर, कैटायन भी और एनायन। जब कैटायन बनेगा तो एनायन बनेगा ही, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, इसलिए कैटायन भी बनेगा और एनायन भी बनेगा। कब? जब हेटेरोलिटिक फिशन होगा। तो ये हेटेरोलिटिक फिशन जो है सिंगल बॉन्ड से, सिंगल एरो से हम बता रहे हैं, है ना, और ये डबल एरो से हम बता रहे हैं इधर जो होमोलिटिक फिशन है, एक इसको लाइक दिस। तो ये जो चीजें हैं तीनों, ये काम में आएगी जब हम पढ़ेंगे आगे व्हाट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, व्हाट इज कैटायनिक मैकेनिज्म एंड व्हाट इज एनायनिक मैकेनिज्म। नाउ दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसा है? देखो कि इसमें एक फ्री रेडिकल पहले बनता है, यहाँ पर देखो कि ये आर डॉट, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे बना है, दिस इज आर डॉट, ये बना है। तो ये कैसे बना है कि वी हैव दिस peroxide molecule, तो दिस इज ऑर्गेनिक peroxide molecule, दिस इज R C O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड R। हाइड्रोजन peroxide का एग्जांपल है H2O2, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, लाइक दिस। तो एक जो H है उसके जगह पे आया है RCO, दिस इज रिप्लेसिंग दी 1H, सो दिस इज ऑर्गेनिक peroxide molecule। ये क्या होता है? यहाँ से ब्रेक हो रहा है, देखो ये ब्रेक हो रहा है यहाँ से, ये जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो, तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, तो मतलब इक्वल स्पेसिस, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो एक जैसा यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया, तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन को, ये स्पेसिस यहाँ पे बनी। तो ये यही स्पेसिस है, रिपीट हो रहा है, तो दो स्पेसिस बनेगी, दो फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेंगे। जैसे O के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R। ठीक है, अब ये स्पेसिस का क्या हो रहा है कि यहाँ से फिर से ब्रेकिंग हो रहा है, ये बॉन्ड C और R, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन R को मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन C को मिल रहा है। जैसे ही C को इलेक्ट्रॉन मिलता है, O के पास में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो CO2, ये हो गया CO2, है ना, ये हो गया CO2, ये CO2, और ये जो R डॉट है, R के पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये है अल्किल फ्री रेडिकल। ठीक है ना, ये इस रिएक्शन को, ये अपने रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। अब देखो कि कोई भी रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो या एडिशन मैकेनिज्म हो, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो, उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। जैसे कि पॉलीमर फॉर्म हो रहा है तो इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप में पॉलीमर फॉर्म होता है। पहली जो स्टेप है उसको कहते हैं चेन इनिशिएशन, मतलब चेन का स्टार्ट होना, क्योंकि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के जैसे कि हम एक माला बना रहे हैं, उसमें पहला फूल डालेंगे, फिर दूसरा फूल डालेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके बाद में पूरा एंड करेंगे, उसको गाढ़ बांधेंगे, पूरी माला बन गई, जैसा कि पॉलीमर यहाँ पे बनेगा। या फिर एक एग्जांपल आप रख सकते हैं याद में, ट्रेन है, तो ट्रेन कैसे बन रही है? पहले इंजन आएगा, इनके बाद में पहली बोगी, फिर दूसरी बोगी जुड़ेगी, फिर तीसरी बोगी जुड़ेगी, चौथी बोगी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये 50 बोगी होगी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद में अब उसको बंद करना है, लास्ट बोगी हो गार्ड वाली, जिसपे क्रॉस होता है लिखा हुआ ऐसा,
क्रॉस का मार्क होता है, तो लास्ट बोगी बन गई, पूरी बन गई ट्रेन, उस तरह से पॉलीमर बनता है। तो चेन इनिशिएशन का मतलब है कि हमें अगर ट्रेन बनानी है तो पहले इंजन लाना पड़ेगा, ये चेन इनिशिएशन हो गया। दूसरा है कि चेन प्रोपेगेशन, उसको बढ़ाना है चेन को, पहली बोगी लगाए, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हो गया चेन प्रोपेगेशन, है ना। और उसके बाद में चेन टर्मिनेशन, अब कितनी बोगी लगा रहे हो, 50 लगा रहे हो या फिर 60 लगा रहे हो, उसके बाद में उसको बंद करना है, तो जो टर्मिनेट करना है उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये पहला है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। तीन अलग अलग प्रोसेस, तीन अलग अलग स्टेप्स इसमें हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो हमने लिया ये आर डॉट कैसे आ गया, अब ये आपको समझ में आए हाउ दैट आर डॉट इज देयर। ये आर डॉट मतलब आर हैविंग अल्किल ग्रुप हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिया। ये हमारा मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है मोनोमर। तो ये है मोनोमर, तो ये मोनोमर में डबल बॉन्ड, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड, इसमें का एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल हेडेड एरो हमने रखे हैं, इसका मतलब है होमोलिटिक फिशन है, होमो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड गया तो रहा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये आर, और यहाँ पे CH2 लाइक दिस। तो यहाँ पर ये जो आर डॉट है, ये आर डॉट मीन्स आर अल्किल ग्रुप हैविंग वन इलेक्ट्रॉन अटैक्स ऑन दिस कार्बन, ये ब्रेक हो गया एक बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको गया। तो यहाँ पर देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला इस बॉन्ड का, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, ये बन गया बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड C। तो यहाँ लिखा है हमने आर सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। और ये CH2 एज इट इज है। अब यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, तो ये हो गया एक सिंगल बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, तो उसके साथ बॉन्ड करने के फॉर्म करने के लिए कोई नहीं है इधर, तो ये आर डॉट यहाँ पर रहा, ये कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी फ्री रेडिकल बना अभी, है ना, ये भी क्या बना, फ्री रेडिकल बना। तो ये फ्री रेडिकल से हमारा चेन इनिशिएशन हो गया, मतलब चेन की शुरुआत हो गई, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा, आर डॉट मतलब आर हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन दिस, व्हाट हैपेंस, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, इसका इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलेंगे, एक बॉन्ड बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड CH2, आर सिंगल बॉन्ड CH2 लिखा। ये डबल बॉन्ड था, एक ब्रेक हो गया, तो ये बचा एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और इसको इलेक्ट्रॉन मिला है, तो ये CH2 लाइक दिस। तो ये फ्री रेडिकल बना। अब ये फ्री रेडिकल जाके अब प्रोपेगेट होगा, अब बढ़ेगा, ये चेन आगे आगे बढ़ेगी, ओके, इट इज गोइंग ऑन। सो बढ़ेंगी कैसे, अब देखो कि आर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ठीक है। अब फिर से एक मोनोमर, वही मोनोमर ले रहा हूं नीचे। अब ये जैसे इस पर अटैक किया था, अब ये इस पर अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर बॉन्ड तैयार करेंगे, मतलब आर CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ तक तो सेम है, आर CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये भी CH2, ये भी सेम है CH2। अब इसके CH2 के साथ में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये CH2 के साथ में ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये CH2 का, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये CH2 के पास में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। तो या फिर आप उसको बता सकते हैं कि जैसा कि एक ऐड हो गया, फिर और दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा, पांचवा, ये चेन ऐसे प्रोपेगेट होती जाएंगी। अब इसी को अगर आपको कितने बार ऐसे बताएंगे हम लोग, तो लेट्स हैव द एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ दिस मोनोमर, तो n नंबर ऑफ मोनोमर इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस ऐसा ही बढ़ेगा आगे। अब एक ऐड कर दिया तो ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 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 डॉट, और एक ऐड कर दिया तो फिर से वही। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू ऐड दी n नंबर ऑफ मोनोमर्स इन दिस। तो n नंबर कैसे ऐड कर रहे हैं हम लोग, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट प्लस n number of the CH2 double bond CH2. So when it is added, this is the product R single bond CH2 single bond CH2 n times. ओके, यहाँ पर ऐड करते हैं, और ये बाकी का जो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट। तो ये एक शॉर्टकट है कि जिसमें हम n नंबर ऑफ एडिशन बता रहे हैं। सो दिस इज द वे हाउ इट इज बीइंग एडेड। ओके, सो ये बहुत लंबी चेन अभी बन गई है ना। यहाँ पर दिखने में तो छोटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कितने सारे मोनोमर्स हम लिखेंगे, सो ये पेज कितना बड़ा बढ़ेगा, तो इसको कोई मीनिंग नहीं है। तो n नंबर हमने बता दी, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स, 16 बार, 20 बार, 50 बार, 120 बार, लाइक दिस।
तो दिस इज शोन बाय एन. ओके, तो ये हो गया चेन प्रोपेगेशन. चेन अब बहुत लंबी बढ़ी है, उसको बंद करना है, उसको टर्मिनेट करना है. तो लास्ट स्टेज इज चेन टर्मिनेशन. अब ये चेन कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक यहाँ पर ये डॉट है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये देख रहे हैं हम लोग. तो एक एक एडिशन हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, और इसमें ऐड करो और एक n+1, n+2, n+3 से ऐड होते जाएंगे. जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन है तब तक ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, चेन प्रोपेगेट होते रहेगी. अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम अगर क्लोज कर देते हैं या फिर किसी तरीके से एंगेज कर देते हैं और आने वाले प्रोडक्ट में अगर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल पॉलीमर का प्रोडक्ट बनेगा. तो इसमें हम कैसे कर रहे हैं? ये मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं एज इट इज, उसमें R डॉट ऐड कर रहे हैं फिर से. तो ये क्या होता है, यहाँ इस एंड पर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड R. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर अभी रेडिकल वाला इश्यू नहीं है. तो कंप्लीट पॉलीमर इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर. या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ये है ये मॉलिक्यूल और उसको उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में लिखे ऐसा उल्टा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दिए तो ये बन गया. तो इस तरीके से भी हम लोग इसको एंड कर सकते हैं. तो ये हो गया चेन टर्मिनेशन. So by applying the different condition either by this or by this, we can apply this stage that is called as the chain termination, and we will get the final product, final addition polymer. And this mechanism is called as a free radical addition polymerization. Okay, because this mechanism is formed by the free radical. So free radical जो हमने यहाँ पे लिया R dot means R having active electron with it, and along with that this process is going on and the final product is formed. So this is the free radical